देश पर्व यानी 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी से पहले नगर निगम को शहर में लगी महापुरुषों की प्रतिमाएं चमकाने की याद आ जाती है। बाकी के समय जवानों और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर धूल की चादर डली रहती है। भले ही साल भर ये प्रतिमाएं धूल की चादर ओढ़े रहे, लेकिन ऐतिहासिक दिनों में पहले ही इन्हें और इनके आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। पर सवाल आता है, क्यों? राजनांदगांव के कई चौक चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें ना ही साफ सफाई है और ना ही सही व्यवस्था। फिर चाहे वो गौरव स्मारक में बनी जवानों की प्रतिमाओं की बात करें या फिर अंबेडकर चौक वाले भारत के संविधान किताब की, महाराणा प्रताप की मूर्ति की बात करें या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। आज हम आपको राजनांदगांव के वो सभी चौक चौराहों और गौरव स्थल में जाकर स्थापित प्रतिमाओं की तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि हम आजादी के दीवानों को कितना प्यार करते हैं। सबसे पहले चलते हैं राजनांदगांव के गौरव स्थल, जहां भारत पाकिस्तान के युद्ध में 3000 से अधिक सैनिक शहीद हुए थे और उनकी स्मृति में बने इस गौरव स्थल की क्या कुछ दशा है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। देखिए, इस वक्त हम राजनांदगांव में मौजूद हैं और यहाँ पर गौरव स्थल पे मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जितनी भी सारी ये मूर्ति लगी हुई हैं, ये प्रतिमा लगी हुई है, ये हमारे वीर जवानों की है, शहीदों की है, जिन्होंने 16 दिसंबर 1971 में जीता था भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी। और आपको बता दें कि इस युद्ध में 93,000 से अधिक सैनिकों ने भारत के लिए आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध में देश के 3000 से अधिक सैनिक शहीद हुए थे और 16 दिसंबर के दिन ही यहाँ पर विजय दिवस मनाया जाता है। सभी जवानों को याद किया जाता है, शहीदों को याद किया जाता है। उसके अलावा 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन भी इन्हें याद किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ इन्हीं चुनिंदा दिनों ही इनको क्यों याद किया जाता है, क्यों माल्यार्पण किया जाता है, क्यों श्रद्धांजलि दी जाती है? क्योंकि ये जवान, इन्होंने देश के लिए खून बहाया है, इन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई है। लेकिन फिर भी अभी 15 अगस्त आ रहा है तो रंग रोगन और साफ़ सफाई का कार्यक्रम शुरू हो गया है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गंदगी देखने मिलेगी। और एक चीज़ और हमने नोटिस की इस गौरव स्थल पे कि इसकी जो इमारत है, जो भारत का नक्शा बना हुआ है, इसके पत्थर जो हैं वो टूटे हुए हैं, बहुत जगह से डैमेज है, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आप यहीं पे रहते हैं पूरा टाइम? हाँ, पूरा टाइम। कितना समय है आपकी ड्यूटी का? मोरे गार्डन में पूरा देखना पड़ता ना मैडम। हाँ। साफ सफाई क्या कैसे होती है? साफ सफाई तो अपन जो झाड़ू में लगाथन, वो झाड़ू में साफ सफाई लगाथन। और गर्मी वगैरह पानी जो सूखा जाते तो हम गर्मी भर भी पाइप द्वारा हम पानी डालथन और बस। और वो जो भी पानी डालने के बाद वो अपन साफ सफाई, कचरा मचरा है जो अपन सफाई करते हैं। तो ये बताइए, ये जो खूबसूरती यहाँ पे दिखने लग जाती है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, ये बाकी समय देखने को मिलती है? हाँ, मिलते है ना, सफाई रही ना जी। सफाई रही से? हाँ, सफाई रही से। और ये जो चूना वूना डाल के सजाया जाता है, हाँ, ये तो नेता मन आते ना, हाँ। जो भी कार्यक्रम होते हैं तो अपन चूना अपन लाइन खींचते हैं। हाँ, और खींचे के बाद ना डाल डुला के अपन साफ सफाई जो भी करना है वो मन होते। और ये जो दीवारें टूटी हुई हैं, इसका क्या कुछ किसी ने सुनवाई की है? हाँ, साहब मन बोले नहीं, तो साहब मन बोले है ठीक है हम करवा देंगे काम। कब से टूटा हुआ है? वो ज़्यादा दिन नहीं, अभी सब हो है, ऐसे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी सब टूटे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ गौरव स्थल पर हम मौजूद हैं और आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कहाँ से वो दीवार टूटी हुई है, उसके मार्बल निकले हुए हैं, उस पर किसी का कोई भी ध्यान नहीं है। सांसद आते हैं, विधायक आते हैं और माल्यार्पण करके मात्र एक दिन में उनको श्रद्धांजलि देके चले जाते हैं, या फिर 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन उन्हें याद आता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ की जो साफ़ सफाई है उसके विषय में ध्यान नहीं दिया जाता। मात्र कुछ चुनिंदा दिनों में ही हमारे शहीदों को याद किया जाता है। ऐसे और भी स्थल हैं, वहाँ पर भी हम लेकर जाएंगे राजनांदगांव में और वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। गौरव स्थल के हालात देखने के बाद हम पहुँचे महाराणा प्रताप चौक। बता दें, इस चौक में सन 2022 में ही छत्तीसगढ़ स्वाभिमान स्तंभ की स्थापना की गई, लेकिन यह स्वाभिमान स्तंभ पेड़ों की आड़ में खड़ा हुआ है। जी हाँ,
छत्तीसगढ़ स्वाभिमान स्तंभ की स्थापना हुए मात्र 2 ही वर्ष हुए हैं और यह स्तंभ चारों ओर से पेड़ से ढक चुका है। साथ ही इस स्तंभ के चारों ओर गंदगी का आलम है। इस वक्त हम महाराणा प्रताप चौक में खड़े हुए हैं और आप ठीक सामने देखेंगे तो महाराणा प्रताप की प्रतिमा बड़ी सी यहाँ पर विराजमान की गई है, यहाँ पर स्थापित की गई है। उसके बारे में भी हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक बार कैमरा थोड़ा सा यहाँ पर किया जाए और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान स्तंभ लगाया गया है उस पर थोड़ा सा नज़र डाली जाए। ये छत्तीसगढ़ स्वाभिमान स्तंभ जो है वो पेड़ों से ढक चुका है, कहीं छुप गया है और कहीं खो गया है। तमाम तरीके के पेड़ चारों तरफ उगे हुए हैं। इसकी ना ही कोई साफ़ सफाई हो रही है। अंदर आप जाके देखेंगे तो गंदगी भी आपको देखने मिलेगी, पॉलीथिन्स पड़ी हुई हैं और ये जो पेड़ है इसकी कटिंग नहीं हो रही है, जिस वजह से है हमारा स्वाभिमान छत्तीसगढ़ का छुप चुका है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप स्तंभ बना देते हैं, आप प्रतिमा बना देते हैं, आप मूर्ति की स्थापना कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हैं कि उसका ख्याल कैसे रखा जाता है, उसका रख रखाव कैसे किया जाता है। अभी तो हमने आपको ये स्वाभिमान स्तंभ के बारे में बताया जो कि पेड़ों से पूरी तरीके से ढक चुका है। इसके बारे में ना ही किसी को पता चलेगा, ना ही ये दिख रहा है। अब हम अंदर जाएंगे और महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है उसके बारे में भी आपको कुछ एक अच्छी चीज़ और अनोखी चीज़ बताएंगे। जिस महाराणा प्रताप चौक में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान स्तंभ की स्थापना की गई है उसी चौक के ठीक सामने महाराणा प्रताप की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि प्रतिमा की रौनक पूरी तरह से जा चुकी है। इसके साथ ही एक गौर करने वाली बात यह भी है कि महाराणा प्रताप ने जिस राजपूताना राजकीय ध्वज को अपने हाथों में गौरव से थामा हुआ है वो फटा हुआ है, जो कि एक अपमानजनक और निंदनीय बात है। मेवाड़ी राणा के नाम से जाना जाने वाले महाराणा प्रताप की प्रतिमा के ठीक हम नज़दीक खड़े हुए हैं। इनके त्याग, बलिदान, तपस्या के बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में आपको पता होगा। हम आज आपको दिखाने वाले हैं जूम करके कि ये जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा है इस पर आप देखिए कि इसकी चमक कितनी कम हो गई है, इसकी रौनक कितनी कम हो गई है। यहाँ पर डस्ट लगी हुई है पूरी मूर्ति प्रतिमा में, अगर आप देखेंगे जाली भी लगी हुई है। उसके अलावा ये जो राजपूताना ध्वज है जो लहरा रहा है वो गर्व से लहरा रहा है, लेकिन आप देखेंगे उस पर कि वो फटा हुआ है और कहीं ना कहीं ये ध्वज का फटा होना एक अपमान की स्थिति है। यहाँ पे इसको बदलना चाहिए। हमें लगता है कि जो भी लोग हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ मूर्ति स्थापित करने से, प्रतिमा स्थापित करने से नहीं होता, या साल में एक बार माल्यार्पण करने से कुछ नहीं होता है। आपको इसका पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है, इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है और ख़ास तौर पर जो झंडा होता है, जो ध्वज होता है, जो सम्मान होता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ है कि ये जो ध्वज है वो फटा हुआ है और पता नहीं कितने समय से फटा हुआ है। ऐसी और भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि बहुत सारी प्रतिमा स्थापित की गई हैं, बहुत सारे शहीदों की मूर्ति स्थापित की गई हैं, लेकिन उसकी क्या कुछ व्यवस्था है। इसके बाद हम पहुंचे सृष्टि कॉलोनी, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के अंदर, बाहर या फिर कह लीजिए चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। यहाँ की साफ सफाई को लेकर जब स्थानीय लोगों से बात की तब उन्होंने कहा कि मात्र जयंती में ही निगम को साफ सफाई का ख्याल आता है, बाकी के समय पशु पक्षी और असामाजिक तत्व का यहाँ बसेरा रहता है। देखिए 15 अगस्त नज़दीक है और हम राजनांदगांव के अलग अलग जगह पर जाकर, जहां पे महापुरुषों की, जहां पे हमारे जवानों की मूर्ति और प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, वहां का जायज़ा ले रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी या फिर जयंती में बस वहाँ की साफ़ सफाई और रंग रोगन होती है या फिर और भी दिनों में ध्यान दिया जाता है। देखिए इस वक्त आपको हम बता दें कि हम ठीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई कितनी है, साफ़ सफाई होती भी है या नहीं। आपकी पहली तस्वीर हम आपको इस पानी की दिखाते हैं। देखिए पानी यहाँ पर गंदा जमा हुआ है, मूर्ति के ठीक सामने आप गंदा सा पानी देख सकते हैं जिससे तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं। उसके अलावा हम अंदर की चीज़ें आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर जो है वो बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर पे कूड़े का ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको उठाने की तकल्लुफ़ किसी के द्वारा नहीं की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये डंप यार्ड है जहाँ पे कचरा आके डाल दिया गया है। उसके
अतिरिक्त हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे अंदर तो साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन बाहर भी यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं है। देखिए यहाँ पे ग्रिल पे कपड़े टंगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये घर की बालकनी है जहाँ पे कपड़े टंगे हुए हैं। यहाँ पे कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। महापुरुष, जब किसी महापुरुष की या किसी जवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है तो उन्होंने ऐसा कुछ काम किया होता है, देश के लिए समर्पण किया होता है, जिससे उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है और उनका ख्याल रखना भी जिम्मेदारों और आम नागरिकों का कर्तव्य होता है। साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से साफ़ सफाई से आप बिल्कुल नहीं देख पाएंगे साफ़ सफाई। यहाँ के हम जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर है, क्या होती भी है साफ़ सफाई या नहीं होती है कभी। यहाँ तो कोई देख रेख कुछ नहीं होती, ये तो बस बीजेपी नेता कुछ लोग आते हैं और ये जन्म जयंती है और क्या उसके स्मृति में बस दिखाई देते हैं और बाकी टाइम कोई दिखाई नहीं देते। बाकी टाइम तो बंदर चिड़िया उड़िया बस चढ़े रहते हैं, बस कुछ नहीं। साफ़ सफाई तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। नहीं तो यहाँ इसके अंदर में साफ़ सफाई ना तो बाहर में होता है। आज तक इसके बाहर में सफाई ही नहीं हुआ है कि बस लेबर कास्ट हो गई, जो अटल वासल लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं रात में, मतलब दारू पीने वाले लोग, असामाजिक तत्व के लोग बैठे रहते हैं और कोई कुछ नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी इसमें कभी आज तक मैं देखा ही नहीं हुआ। इतने 10 साल मतलब करीब 5-6 साल हो गए करीब बने इसको, लेकिन आज तक मैं देखा ही नहीं हूँ कभी 15 अगस्त में इसे यहाँ पर कोई झंडा फहराया है या फिर कोई ताम झाम किए हो, ऐसे कुछ नहीं है। सिर्फ वही बता रहा हूँ ना, जन्म जयंती और स्मृति टाइम ही दिखता है बस, और कुछ नहीं। इसके बाद हमारी टीम पहुंची शहर के व्यस्ततम चौराहों में से एक भीमराव अंबेडकर चौराहे में, जहां भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी भारत का संविधान पुस्तक की स्थापना की गई। लेकिन उस किताब की महत्वता से शायद जिम्मेदार अवगत नहीं, इसलिए उस महान पुस्तक में धूल की परत के साथ जाले भी लगे हुए हैं। ये सब देखकर लगता ही नहीं कि कभी जिम्मेदारों ने इसकी स्थापना के बाद इसे पलटकर भी देखा होगा। इस वक्त हम भीमराव अंबेडकर चौक में हैं और भीमराव अंबेडकर चौक के ठीक बीचों बीच आप देखेंगे यहाँ पर भारत का संविधान नाम की एक किताब रखी हुई है जिसको भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये जो किताब है यहाँ पर रखी हुई है या ये जो चौक यहाँ पर बनाया गया है, ये मात्र एक शोपीस है। अब शोपीस भी साफ़ सफाई करते होंगे, उसमें धूल लग जाती होगी, जाले लग जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर साफ़ सफाई की कोई इंतज़ाम नहीं है। हम आपको हाथ से दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा डस्ट है। इसके अलावा भी हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे दिखाएंगे कि ये जो ऊपर किताब के जो बीच में होल है वहाँ पर कितने जाले लगे हुए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई साफ़ सफाई नहीं की जा रही है, बस इसकी स्थापना कर दी गई है और लोग भूल गए हैं कि इसका भी कुछ महत्व होता है। हर साल देखिए 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है और उस समय थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दी जाती है, बाकी हर समय ये गंदा पड़ा रहता है। स्थिति ऐसी ही रहती है। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हमारे यहाँ शहीद स्मारक बना लिए जाते हैं, शहीदों को कुछ चंद दिनों ही याद किया जाता है, महापुरुषों की मूर्ति प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है, लेकिन उन्हें भूल जाया जाता है। क्या समझ में आ रहा है, साफ़ सफाई होती है? अभी नहीं दिख रहा है साफ़ सफाई, पूरा गंदा दिख रहा है पूरा। क्या क्या दिख रहा है आपको? गंदा दिख रहा है पूरा, गंदा धूल जमा हुआ है और जाला भी लगा हुआ है। हाँ, जाला लगा ना, ऊपर लगा है। लगता है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, होना चाहिए साफ़ सफाई। यहाँ भी 15 अगस्त तक मस्त मनाना चाहिए मेरे ख्याल से। मस्त यहाँ झंडा फहराना चाहिए, थोड़ा पताका वताका लगाना चाहिए, कुछ यहाँ लड्डू वड्डू बांटना चाहिए, थोड़ा झंडा डाल के थोड़ा मतलब देशभक्ति गाना, देशभक्ति गीत चलना चाहिए। तभी लगेगा कि भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उसका कुछ यहाँ लगे कि हाँ यहाँ मना रहा है 15 अगस्त। देखिए भाई, यहाँ के स्थानीय लोग ही बता रहे हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई होती नहीं है, मात्र ये भीमराव अंबेडकर चौक है जानकारी के लिए, और यहाँ पे भारत का संविधान की एक किताब रख दी गई है और फिर भूल गए हैं जिम्मेदार, ना ही उसकी साफ़ सफाई करना है और ना ही उसकी देखरेख करना है। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़।